स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। दिल्ली से आज हमारी टीम यानी कि दूरदर्शन की टीम पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब के लुधियाना में पहुंच चुकी है और आज हम यहीं से हमारा सफर तय करेंगे फतेहगढ़ यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये जानकारी लेंगे कि किस तरह से एकीकृत खेती होती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है, किस तरह से बहुफसली खेती की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम हंसाली यानी कि इस गांव का नाम है और इसी गांव के नाम पर ये गुरुद्वारा है, हंसाली साहिब गुरुद्वारा। यहीं से हम आपको गांव तक लेकर चलेंगे। देखिए, गांव के नाम से गुरुद्वारे की जो यहाँ पर नींव रखी गई है वो इसीलिए है क्योंकि हमारा जो अन्नदाता है, जो अन्न उगाता है, वो सबसे ज्यादा जो खेती यहाँ पर करने वाला था वो धान की था। और धीरे धीरे इतना बड़ा बदलाव हुआ तो कहते हैं कि चमत्कार को नमन हर कोई करता है। तो हम यहीं से नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और हंसाली गाँव में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर हमारा किसान खेती करता है। तो चलिए आज की चौपाल चर्चा आपको दिखाते हैं पंजाब से। पंजाब का सफर हमने तय कर लिया है और हंसाली गांव हम पहुंच गए हैं। इस गांव को जब आप गूगल पर सर्च करेंगे या समझेंगे या पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी क्योंकि इस गांव के किसान जो है दिल्ली तक का सफर तय कर चुके हैं, कई अवार्ड ले चुके हैं। और एक गांव ऐसा भी यानी कि जिस गांव में मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ हमारे सुखचैन सिंह, अब इस नाम में भी इतनी सफलता है तो देखिए इनके काम में कितनी होगी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुखचैन सिंह है और ये गांव हंसाली है, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि आपके गांव में ऐसी क्या खास बात है जो आज पूरा हिंदुस्तान सुने और ये कहे कि हाँ, किसान तो यहाँ का बहुत अच्छा काम कर रहा है? देखिए, वो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप लगाए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे, सड़क पर चलते रहेंगे तो शायद कोई नहीं देखेगा। इफ़ यू विल डू समथिंग डिफरेंटली, पीपल विल परहैप्स अप्रिशिएट यू। सो वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंटली। हमारा ये जो खेती है, वी हैव ट्राई टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्म हियर। हम यहाँ खेती तो करते ही करते हैं। हमारे पास डेयरी है, हमारे पास गोट्स हैं, हमारे पास मुर्गियाँ हैं, हम सब्ज़ी करते हैं, हम ऑर्चर्ड भी लगा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करते हैं। अब आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि आप सफल किसान हैं। आपके फार्म पर कई हजार लोग यहाँ पर देखने आते हैं। मैंने सुना है आउट ऑफ कंट्री से भी कोई, वो नाम बताइए जो पूरा देश सुनना चाहे, जो आपके फार्म को देखने आए। वैसे तो ये फैक्ट है कि हार्डली एनी डे पासेस व्हेन समबडी विल नॉट विजिट अस। तो जो हमारे यहाँ विजिटर्स हैं उनमें से सबसे जो प्रोमिनेंट विजिटर हमारे पास आए थे वो प्रिंस चार्ल्स आए थे 2010 में। सो वो भी ऑर्गेनिक खेती में इंटरेस्ट रखते थे, तो वो हमारी खेती देखने आए थे। जी, तो इतने सारे विजिटर आते हैं और आपने तमाम जो सफलताएं हैं आपने सुना, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि मैं अभी देख रही हूँ पीछे पशुपालन जो है, क्योंकि हम एकीकृत खेती की बात कर रहे हैं। गोट फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन हो गया है, बकरी पालन का जो हम जिक्र कर रहे थे, पशुपालन का हम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि ये तमाम चीज़ें हैं तो इसका क्या मार्केट भी है बिल्कुल पास में? मार्केट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। जी, जैसे हम फैमिली के 3 मेजर मेंबर हैं, माई सन एंड माई डॉटर इन लॉ। हाँ। हम तीनों ही काम करते हैं। मैं तो इस फार्म को लुक आफ्टर करता हूँ। मेरी जो डॉटर इन लॉ है वो इसको सेल को देखती है। जो मेरा बेटा है वो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इको टूरिज्म को देखता है। हम तीनों ही काम करते हैं। तो
हमारे यहाँ जैसे पहले जैसे मोनोकल्चर कहते हैं, जैसे कनक कनक के जो गेहूं हैं और साथ में धान, यही प्रचलित होता है। लेकिन जैसे एकीकृत खेती की बात आप कर रहे हैं तो इसमें सभी कुछ है। केला ये नहीं है कि हम इसको डिवर्सिफिकेशन में सिंपली हम वेजिटेबल लगा दें, या फिर उसमें हम वेजिटेबल के साथ साथ पल्सेस हैं या दालें हैं। इसके साथ साथ हमें लाइव स्टॉक में जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है, पिगरी है, फिशरी है, इस पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी कुछ जिसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि सिंपली ये नहीं भी हमने फूड प्रोडक्शन बढ़ानी है, हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बढ़ानी है। अगर हम थोड़ा थोड़ा, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी ने हमारे यहाँ ICR सिस्टम में भी 2.5 एकड़ का एक सिस्टम दिया है, जो आप यहाँ पर इस फार्म में स्पेशली इसलिए लेके आया हूँ मैं आपको, ताकि आप देख सको भी ये कैसे कैसे सिस्टम काम करता है, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। और साथ में मैं पहली बात कह रहा हूँ फूड सिक्योरिटी और साथ में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। केवल फूड नहीं है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी है। जैसे नॉन वेज सिस्टम की जगह बकरियाँ भी हैं, दूध का भी सिस्टम चलता है, मुर्गियाँ भी हैं, तो ये प्रोडक्शन सिस्टम और न्यूट्रिशन सिस्टम साथ साथ चलेगा। साथ में हम इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करते हैं ताकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा इधर आएँ। और ये हैरानी की बात नहीं है कि हर साल हमारे इस सिस्टम जो हमारे ये सिस्टम है, इस तरफ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और हम जैसे जो पीछे आप देखेंगे तो जो लेडीज़ भी हैं, उनको भी हम प्रमोट करें ताकि वो बैकयार्ड पोल्ट्री के भी काम करें। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं सारे हिंदुस्तान वासियों को बोलना चाहता हूँ आपकी तरफ से, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सतविंदर सिंह मेरा नाम है। इतनी तारीफ कर दी, अब तो हम पूछिए और बढ़िया करेंगे। तो किस तरह की आप खेती करते हैं? एकीकृत खेती करते हैं या कोई और खेती करते हैं? नहीं, मैं तो ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, बदल में फसलों दालें भी उगाता हूँ, सब्जियाँ भी उगाता हूँ। मैं किसानों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको काम करना है, कामयाब होना है, तो अपनी फसल उगा के आपको खुद को बेचनी पड़ेगी। मार्केट आपको खुद को पैदा करनी पड़ेगी। नुकसान भी हो सकता है, ये नहीं है भी आपको पहले दिन से ही फायदा हो जाए, ये हो वो हो। उठना पड़ेगा, नुकसान मन बनाना पड़ेगा कि मैं खुद ही इसमें सफल हूँ। तो यहाँ पर जो अगर हम KVK की कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, नाबार्ड की बात करें, क्योंकि तमाम अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो आपके बीच आते हैं, काम करते हैं? हाँ, बहुत बड़ा योगदान है कृषि विज्ञान केंद्र का। जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ, मैं मतलब और परफेक्ट हुआ हूँ इस क्षेत्र में। मैं निकला तो मैं खुद था, पर इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। कब से जुड़े हैं आप इनसे? इनसे मैं 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। हाँ जी, हाँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद। विज्ञान से जुड़कर आप खेती कर सकते हैं जी। आपसे अभी मैं वहाँ पर चर्चा कर रही थी, 1-2 सवाल आपसे और भी लूँगी, क्योंकि सफल किसान के तौर पर हमारे बीच हैं और काफ़ी उम्र है, और 16 साल से जो तरक्की की तस्वीर आप लिख रहे हैं, तमाम किसान आज आपको सुनेंगे। आप मुझे बताइए कि खेती अगर हमें बड़ी करनी है तो क्या ज़मीन बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर सरकार की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत से हम एक अच्छी खेती कर सकते हैं आपकी तरह? थोड़े से ज़्यादा करना ज़्यादा मुमकिन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा करना और मुश्किल होता है। सो हमने तो जो खेती की है, हमने तो आई स्टार्टेड विद 1 एकड़ एज ए ऑर्गेनिक फार्मर। सो आहिस्ता आहिस्ता हम एक एकड़ ऐड करते गए। सो ये तो एफर्ट है, जितनी एफर्ट इंसान कर लेगा उतनी खेती अच्छी हो जाएगी। खेती भी आजकल 100% आई विल से कि इट्स ए बिजनेस। जी, खेती बिजनेस है, ये बहुत अच्छी बात की। तालियां भाई, एक बार बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो खेती बिजनेस है, और अगर आप उसे बिजनेस की तरह देखेंगे तो वो बिजनेस बन सकती है, क्योंकि खेती अब खेती नहीं रही है। आप भी खड़े होइए जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? गुरतेज सिंह। अच्छा, बात एकीकृत खेती की कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा मिला है इस खेती को करने के बाद, या आपने कहाँ से फ़ायदा लिया, कब फ़ायदा लिया? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਲ ਆਪ ਵੇਚਦਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮਿਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। कच्चा माल सीधा नहीं जाता? ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, खुद तैयार करते खुद हैं? ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। अच्छा, कच्चा माल मार्केट में जाता था और एक अब आप प्रोसेस करके खुद तैयार करके मार्केट में लेके जा रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ज़्यादा। बैठिए, बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है कि 7 से 8 लोगों को रोजगार देना
और वो रोजगार दे कौन रहा है, ये बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि वो रोजगार देने वाला कोई और नहीं, हमारे अन्नदाता है। वो अन्नदाता जो खेती को बिजनेस की तरह देख रहा है, वो अन्नदाता जो एकीकृत खेती के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है। चलिए, चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से हमारे हंसाली गांव में रहने वाला किसान एकीकृत खेती कर रहा है, बहुफसलीय मिश्रित खेती जिसे कहा जाए। जी सर, नमस्कार। मैडम जी नमस्कार। मैं रणधीर ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, मैं ਆਰਗੈਨਿਕ खेती करदा जी। मैं अपने खेतों ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ, ਛੋਲੇ, ਸੋਆਬੀਨ, ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਾ ਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੰਨਾ ਵੀ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕੋ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਲਦੀ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਟਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਲ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹਲਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ 2015 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, बहुत लोग इकट्ठे होंगे ने जी, होर नूं भी जुड़ने का मौका मिलता है। जो आप कर रहे हैं वो तमाम किसान नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आप इसी आसपास के गांव से हैं, आपके साथ और किसान जुड़े। हाँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं तो कहना जी कैंप लाने असीं तां महीने 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, कोई ट्रेनिंग की फीस नहीं। साडे कोल लोग आउंदे ने, केचूआ खाद भी साडे कोल तैयार मिलदी आ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੰਡੋਏ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ केचूआ ਖਾਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ आमदन भी बढ़ती है, नाले अपने खेतों में असीं खाद वरतते हैं जी। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी जी, बढ़ गई है। हाँ जी हाँ जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। कितनी सारी चीजें इन्होंने गिनवा दी कि आमदनी भी बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं अब मैं और किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। जी, मेरा नाम कुलवीर सिंह है जी, पिंड रंधावा मेरा, जिला फतेहगढ़ साहब, ब्लॉक खेड़ा। जी, खेती बाड़ी की चर्चा करने के लिए दिल्ली से आप तक पहुँचे हैं। एकीकृत खेती, जानते हैं ये खेती क्या होती है? जी जी, मिक्स खेती जिसको बोलते हैं। हाँ, गन्ना, चने, मसूर, हल्दी, सब्जी, जो सब हम सब पैदा करते हैं, अपने घर में खाते हैं। जो हमारे पास बढ़ जाता है हम मार्केटिंग नहीं करते हैं, हमारे गांव में दे देते हैं दूसरे किसानों को, अपने अड़ोस पड़ोस में कि खाओ, इसके साथ अपना सेहत भी बनेगा, आपको ये यूरिया खाद, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक से अपना बीमारियाँ जो कम हो जाएगी। अच्छा, ये तो तय हो गया कि यूरिया डालने से बीमारियां होगी, तो क्या यूरिया कम हुआ खेतों में डालना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 3 कट्टा हम डालते थे खेत में, जब से ये पराली बीच उसको बीच मरना शुरू किया है, आधा यूरिया रह गया। 1-1.5 थैला हम डालते हैं, पहले 3-3 हो जाते थे। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं हरिंदर सिंह, गांव रामपुर, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम खेती के साथ बकरी पालन, डायरी फार्म का किया कर रहे हैं, और जो हमारी खेती है उसमें मैं कृषि विज्ञान केंद्र उनके साथ 2-3 साल से जुड़ा हूं। हम जो धान की बिजाई है वो डायरेक्ट करते हैं, DSR बोलते हैं जिसे, और जो गेहूं की उसमें हम जो पराली है उसको आग नहीं लगाते,
उसके लिए मैं बिल्कुल सस्ता और सौखा जो साधन है मल्चिंग तकनीक उसको यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे जो खेत की क्वालिटी है, मिट्टी की क्वालिटी है, बहुत अच्छा है। और उसके खेती के साथ मैं सहायक कित्ते के तौर पे डेयरी फार्मिंग और गोट फार्मिंग कर रहा हूँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो किस तरह से तरक्की जो है हमारा किसान कर रहा है जी। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं कुलविंदर सिंह, पिंड जल्लोवाल, मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ 5 ਬਕਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 700-800 ਬਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਆਲ ਬੰਨੇ ਚੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਜਾਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ FU ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ 250 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ FU ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੀ ਆਪ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਇਹ 25 ਤੋਂ 30% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਪਰਾਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ है और चाहते भी हैं भी अगे भी ये इस तरह के काम करके प्रफुल्लित होइए। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, और देखिए किसान जो है आज पंजाब का है, पंजाब से ये तस्वीर आ रही है। सर खड़े होइए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं गुरमिंदर सिंह, पिंड रामगढ़ सैनिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब। मैं KVK नाल 2018 तो जुड़िया जी। पहला मैं पैडी ते बीट की खेती करता सी। ਜਦੋਂ ਤੋਂ जुड़िया इन्होंने मैनू बी कीपिंग ते मशरूम बारे टर्न किया, जिस मैं थोड़ा जिहा अपना घर दे जो मेरे डोमैसटिक सी उन्होंने राइज कर लगे तो अगे थोड़ा जिहा मैं आप खुशहाल होने लगे। इस करके मेरा धंधा जिहड़ा अगे वधदा फुलदा जांदा है। मैं धन्नवाद हाँ KVK दा जिन्होंने मैनू इस उहदे बारे रोटेट किया है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो विज्ञान का धन्यवाद, क्योंकि विज्ञान के साथ हमारे किसान जो है तरक्की कर रहे हैं। मैं सर आपसे भी बात करूंगी, यहाँ पर जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं जी। जी, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है। तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर भूमि विज्ञान के तौर पे काम कर रहा हूँ। क्या क्या काम होता है, क्या क्या जिम्मेदारी आपकी होती है? यहाँ पे हमारे भूमि की जो जांच होती है उसकी हम जांच करते हैं। हमारे यहाँ पे एक प्रयोगशाला बनी हुई है जिस पे हम मिट्टी की जांच करते हैं, जिसमें जो हमारे पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए तो उनकी यहाँ पे जांच की जाती है। किसान हमारे पास अपने मिट्टी के सैंपल लेकर आते हैं और उनकी हम जांच करते हैं और उनको हम बताते हैं उन्होंने कितनी खाद का प्रयोग करना है, घटाकर करना है या बढ़ाकर करना है। तो इसके प्रति हम उनको सभी जानकारी जो है, तो भूमि के प्रति जो जानकारी है और खादों के प्रति जो जानकारी है उन्हें हम मुहैया करवाते हैं। बहुत धन्यवाद। आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है मिट्टी की जांच, यानी कि आपकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए जी। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम डॉक्टर रीत वर्मा है। मैं बतौर सहायक प्रोफेसर प्लांट प्रोटेक्शन कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रही हूँ जी। तो कैसे किसान आपसे जुड़ते हैं, कैसे किसान तक आप पहुँचती हैं? जो किसान खेती करते हैं उसमें कोई बीमारी लगती है या कोई कीड़े का हमला होता है तो उसके बारे में जानकारी देते हैं हम अलग अलग ट्रेनिंग्स लगा के, और उसकी हमने सही तरीके से कैसे रोकथाम करनी है। जो हमारे कीटनाशक है हम वो बताते हैं कम से कम वो इस्तेमाल करें, और जो एक आर्थिक आगार होता है कीड़े का उस पर ही हम कहते हैं कि इस्तेमाल करें।
और जो हमारे जो नेचुरल एनिमीज़ होते हैं खेत में, तो उनको हम बचा के रखें। ये सब की हम अलग अलग तकनीक उन्हें बताते हैं, जो कहते हैं कि हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सारा उनको बताते हैं। और जैसे अब आपने पहले हमने बात की है मधुमक्खी पालन की, तो उसकी ट्रेनिंग लगाई जाती है, वो किसानों को देते हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि एकता का परिचय किसानों से ही मिल सकता है। 2 ने सीखा है, 4 को सिखाना है, ऐसी परिभाषा हमारे किसानों की है। सर आप खड़े होइए। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगनदीप सिंह है। मैं जीटी रोड सरहद से रहने वाला हूँ और मैं एक इंटीग्रेटेड फार्मर हूँ। मेरे पास हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं और जो धान और गेहूं की फसल करता हूँ, सब्जी वगैरह की खेती चलती है। मेरे पास लगभग 50 एकड़ के करीब ज़मीन है जिसमें मैं खेती करता हूँ। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो बात एकीकृत खेती की हो रही है और हमारा किसान जो है कहीं ना कहीं कह रहा है कि देखिए हमने इतने समय से यूरिया डाला है, तो कहीं ना कहीं बदलाव आते आते समय लग जाएगा, लेकिन बदलाव ज़रूरी भी है। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम बहादुर सिंह है। मैं ब्लेज बीवी पर जिला फतेहगढ़ साहब से रहने वाला हूँ। मैं 4-5 साल से सिद्धि बिजाई मीन्स के DSR करता हूँ। पराली को उसमें बोते हैं, जो भी करते हैं, अच्छा उसका झाड़ भी मिल रहा है धान जो DSR करते हैं। पर उसके बावजूद जो ऐसा थोड़ा है, किसान को थोड़ी जी सपोर्ट ज़रूर चाहिए कि उसने उठे, कि छोटे जिम्मेदार हैं जो किसान हो, उनको उनकी परवाही नहीं होती है। जी नाल डेयरी फार्म का भी अगर है, थोड़ा सपोर्ट और मिल जाए, मदद मिल जाए तो और अच्छा हो सकता है। अच्छा हो सकता है। जी। साथ साथ दूध का भी काम करते हैं। अच्छा, पशुपालन भी करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। मैं रिटायर मुलाजिम हूँ। अच्छा, रिटायर होने के बाद में आपने सोचा है कि खेती पे ध्यान दिया जाए? पहले भी करते थे। हाँ। हाँ। पहले के मुकाबले अब खेती कैसी है? अब थोड़ी बढ़िया बदली है? हाँ बदली है, पर उसके लिए सपोर्ट किसान को चाहिए दिलवानी। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद जी। तो कहीं ना कहीं सहयोग है, मदद है, उसकी जरूरत है, हमारा किसान का कहना है। चौपाल चर्चा की तस्वीर में महिलाएं भी अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि तरक्की हो चुकी है। जी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं रविंद्र कौर हूँ, चुन्नी माजरा मेरा पिंड है। मैं मुर्गी पालन कर दिया है, कृषि विज्ञान से मिले हैं मुझे मनीषा मैम और डॉक्टर सेठी ने दिए थे। हम पहले नहीं पालते थे, जब हमें 6 महीने से जुड़े हैं इनके साथ, बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें जी। और लेडीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 20-25 जने हैं जैसे। अच्छा, 20 से 25 महिलाएं मुर्गी पालन करती हैं? हाँ जी। अच्छा पैसा कमा लेते हैं? हाँ जी। और पिछले 6 महीने से कर रहे हैं? हाँ जी। उससे पहले क्या करती थी? उससे पहले हम हाउस वाइफ थे, घर पर ही थे, काम नहीं करते कुछ भी। तो अब हाउस वाइफ के साथ साथ आप वर्किंग वाइफ भी हो गई हैं? कामकाजी महिला हो गई है। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताइए। लग रहा है अच्छा जी। अच्छा लग रहा है। नाले सारे दिन घर पर बेले नहीं रहते हैं, काम करते रहते हैं, घूमते हैं, अच्छा लगता है, जब बच्चे भी देखते हैं छोटे छोटे। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो युवा किसान भी हमारे बीच हैं। जी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? हाँ। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है, गांव मेरा बगड़ाना है, फतेहगढ़ साहिब जिले से, खेड़ा ब्लॉक से। अच्छा, हमने युवा किसान बोला है, तो युवा किसान ऐसा क्या कर रहा है अपने गांव में कि बाकी और भी किसान सुने और आपके साथ जुड़ जाए? और भी मैम मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी सोच का चल फर्क होता है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ किसानों को भी, जेकर हम उस और किसी को ऑर्गेनिक नहीं दे सकते, कम से कम अपने खाने के लिए ऑर्गेनिक करें। क्या बात है। उसमें हमको पता भी लगेगा, हम तंदुरुस्त भी रहेंगे और कोई बात भी समझेंगे। कम से कम जरूर ये एक बेनती है, जरूर करें जी। हाँ। दूसरी बात है भी, जो कि बुजुर्ग किसान है वो इतना पढ़ा लिखा कम होता है, उसको इतनी समझ नहीं। जैसे वो दुकान वाले ने दवाई देती, वो दवाई दुकान वाले ने अपने तौर से देनी है जिसमें उसका फ़ायदा है, वो डालता जाता है। जो नौजवान है उसका इधर ध्यान कम है, वो भी माड़ा मोटा खेती में दिलचस्पी ले और उनको बताए। जी जी जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो आज की चर्चा जो है हंसाली गांव से चल रही थी और देखिए किसान कितना जागरूक हो गया है। कोरोना ने हमें ये तो सिखा दिया है, पुरानी पद्धति नई तरीके से, और हमारे बुजुर्गों ने जरूर सिखाया है कि कोई भी शुरुआत हो घर से जरूर करनी चाहिए।
तो हमें पुराने तरीके से खेती करनी है, नई समझ से करनी है, ऑर्गेनिक खेती करनी है, यूरिया कम डालना है। और अब खेती पहले जैसी नहीं करनी है कि हम सिर्फ धान बो रहे हैं, गन्ना कर रहे हैं या सिर्फ मिलेट्स लगा रहे हैं। हमें 1 बीघा, 2 बीघा या 50 बीघा में एकीकृत खेती करनी है, डेली इनकम वाली खेती करनी है। ये किसानों की बातें हैं, ये किसानों की आवाज़ है कि हमें खुद समझकर सीखकर खेती करनी है, लेकिन शर्त है कि विज्ञान के साथ भी आपको जुड़ना है। तो चलिए यही चर्चा को खत्म करते हैं, यही नहीं रुकेंगे, एक और गांव चलेंगे क्योंकि पंजाब में है, पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ का किसान कितना जागरूक है, कितनी सरकारी योजनाएं हमारे किसानों तक पहुँच रही है, विज्ञान से जुड़ रहा है या नहीं। नमस्कार।